बेसिकली ये आपका था, वो माउस चल गया, कुछ ऐसा था आपका, ठीक है। ऐसे उसने डिफॉल्ट बनाया है विजिट के थ्रू। ये उसको बाद देखेंगे, अभी जैसे हम अभी पढ़े विजिट के थ्रू। तो पहला ये जो रिपोर्ट एडिटर विंडो है, इसमें जो पहली जो सब विंडो है वो क्या है, डाटा मॉडल है। दूसरी वेब सोर्स, जब हम वेब वाली रिपोर्ट बनाएंगे, वेब लेआउट वाली, तब इस विंडो को यूज करें। अभी जो हम उसको यूज नहीं कर रहे। फिर ये पेपर, ये उसका जो फ्रंट एंड जो यूजर को दिखाना है कि हेडिंग क्या होगी, फील्ड्स वगैरह अटैच हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये है आपका उसका रन। आप यहां से भी रन कर सकते हैं, अगर चाहें तो यहां से भी रन कर सकते हैं, बात एक ही है। अगर आप यहां पे इस विंडो पे हैं, यहां पे आगे रन हो जाएगी। अगर आप यहां पे हैं, इस पर क्लिक कर देंगे तब भी रन हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक मैंने बेसिक रिपोर्ट मैंने बनाई है विजिट के थ्रू। अब बात यह कि मुझे इसको रिपोर्ट को मॉडिफाई करना है। एक तो मुझे इसके ऊपर टेम्पलेट अप्लाई करना है, क्योंकि रिपोर्ट बनाते हुए मैंने टेम्पलेट अप्लाई नहीं किया था, और उनकी हेडिंग्स आगे पीछे करनी है। तो टूल में जाएं, यहां पे रिपोर्ट विजिट का यहां पे ऑप्शन है, इसको क्लिक करें तो वही री एंटर मोड में आ जाएगी। यहां चूंकि आपने रिपोर्ट बनाई है पेपर लेआउट, तो यहां से इसको आपने पेपर लेआउट भी चूज करना है, ठीक है। ये स्टाइल यहां पे टैबलेट मुझे चाहिए, क्यूरी डेटा सोर्स मुझे कोई चेंज नहीं करनी। हाँ, फील्ड्स का अगर आप देखें, डिस्प्ले जो है वो सही नहीं है। डिस्प्ले ऊपर सबसे ऊपर क्या आना चाहिए, एम्प्लॉय नंबर। उसके बाद जो है ई नेम आना चाहिए, ई नेम, ठीक है, यही ऑर्डर ठीक है। जॉब, सैल एंड डिपार्टमेंट नंबर, फील्ड का लेबल आ गया, टोटल ठीक है, लेबल भी ठीक है। हाँ, टेम्पलेट जो है, पहले नो टेम्पलेट था, मुझे क्या करना है, उसको टेम्पलेट देना है, लाइक ये वाला टेम्पलेट। अप्लाई करके देखें, फिनिश, अभी आप फिनिश ना करें तो देखिए उसका इफेक्ट आपको पीछे नजर आ रहा है। अब यहां पे देखें, यहां पे जॉब की जो विड्थ है वो कम है, तो यहां से आगे लेबल पे आए, लेबल्स पे, तो जॉब की जो विड्थ है उसको क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, यहां 15 कर दें, चलें, उसकी विड्थ चेंज कर दें, फिर अप्लाई कर दें। अब ठीक हो गया, ठीक है। तो जो मैंने ये चूंकि मैंने रिपोर्ट बनाई है विजिट के थ्रू ही, और विजिट के थ्रू ही मैं रिपोर्ट को क्या कर रहा हूं, मॉडिफाई कर रहा हूं। तो इस तरह आप अगर चाहें तो कोई कॉलम इस क्यूरी में आकर कोई कॉलम रिमूव कर सकते हैं, नया ऐड कर सकते हैं। जब आप नया कॉलम यहां ऐड करें तो यहां भी ऐड कराना पड़ेगा। सपोज मैं यहां पे कॉलम और ऐड कर देता हूं, सिस डेट का। सिस डेट फंक्शन होता है ना, यहां पे आप उसे दे दें रिपोर्ट डेट, मैंने एलिस दे दिया क्या, रिपोर्ट डेट कॉमा, तो नेक्स्ट गया, तो ये कॉलम यहां पे आ गया। इसको यहां पे जहां पे दिखाना है आपने इसको सबसे लास्ट में दिखाना है, तो यहां पे आप करें और वो सबसे लास्ट में ऐड हो गए, ठीक है। टोटल्स अप्लाई, तो देखिए वो लास्ट में कॉलम भी ऐड हो गया सिस्टम। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अगर आपने रिपोर्ट विजिट के थ्रू बनाई है तो उसको फिर विजिट के थ्रू ही मॉडिफाई करनी है। अच्छा, और अगर मैं अगर ये आपको एग्री है तो आप उसको फिनिश कर दें, ठीक है। अगर आप इसमें मजीद मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, अच्छा, ये जो सामने विंडो है इसको हम लाइव प्रीव्यू बोलेंगे, कि आप ये सामने विंडो है, डेटा भी नजर आ रहा है, आप चेंज भी कर सकते हैं, लाइक उसको बोल्ड कर दें, सैलरी यहां से पकड़ के बोल्ड कर दें, अलाइनमेंट इसकी लेफ्ट अलाइन कर दें, डिपार्टमेंट की भी अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइन कर दें, और इसकी सेंटर कर दें, और जो सैलरी है ऊपर उसका जो हेडिंग है वो भी अलाइनमेंट इसकी लेफ्ट कर दें, और इसकी भी अलाइनमेंट जो है वो आप सेंटर कर दें, ठीक है। तो यहां से अगर आप चाहते हैं कि सैलरी के ऊपर डॉलर साइन आ जाए, या इन सब के साथ अगर कोई परसेंटेज अमाउंट है तो परसेंटेज आ जाए, चूंकि अभी परसेंटेज तो नहीं है ना ये, तो यहां पे परसेंटेज तो नहीं आ सकती ना, तो यहां से परसेंटेज को खत्म कर दें। हाँ, ये है कि डॉलर साइन आ जाए, कॉमा सेपरेटर आ जाए, 2 डेसिमल्स तक आ जाए, तो बोल्ड हो जाए, ठीक है। फॉन्ट इसका 7 है, 8 हो जाए,
ठीक है, यहां से फॉन्ट की टाइप आपने कोई चेंज करना है, थॉमा कर देना है, वो कर दें। कोई कलरिंग कुछ चेंज करनी है, ब्लू कर दें। तो ये सारा कुछ तो मेरे ख्याल सेल्फ चीजें हैं, जब आप इसको देखेंगे इन सारे को तो ये तो आपको खुद ही आइडिया हो जाना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये लाइट्स ग्रे हो जाए, ये ले, तो यहां से आप टूल पैलेट, अगर आप कोई टूल पसंद करना है तो उसको टीयर ऑफ कर दें, अलग कर दें, इससे खींच दें, फाड़ दें, ठीक है, टीयर ऑफ कर दें। तो अब जो कलर आपको चाहिए वो आप लाइव उस पर अप्लाई करें। ठीक है जी, एंड उसे तो ये सब चीजें मेरे ख्याल से सेल्फ हैं, ये आपको खुद ही इनका आइडिया हो जाएगा, सिर्फ उसको देखना है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में बनाइए, उसको सेव कर दें। यहां पे आपका टी पे फोल्डर बना हुआ है रिपोर्ट्स का। यहां से आप, चूंकि अगर आपने वेब लेआउट रिपोर्ट बनानी तो उसकी टाइप होगी सेव करने की .gsp, क्योंकि अभी हमने जो रिपोर्ट बनाई है वो कौन सी रिपोर्ट है, पेपर लेआउट। तो पेपर लेआउट के लिए यहां से आपको रिपोर्ट बाइनरी RDF यूज करना है। ठीक है, और यहां से आपने कोई भी इसका नाम आप दे दें MREP, MREP रिपोर्ट, सेव। ठीक हो गया, यहां से ये मैंने रिपोर्ट बेसिकली बनाई है। अगर आप इन सबको सिलेक्ट कर लें एक साथ, आप चाहते हैं सबका फोल्ड जो फॉन्ट है वो क्या हो जाए, थॉमा हो जाए, और बोल्ड ना हो सारे। ठीक है, इसको भी इसकी यहां से कंट्रोल Z कर दिया। इसकी लाइन मुझे क्या करनी है, लेफ्ट लाइन नीचे की, और इसकी भी क्या होगी, लेफ्ट लाइन। ये टोटल है, ये नीचे उसकी एवरेज आ रही है, इसको सेंटर कर दें से। तो ये रिपोर्ट बेसिकली मैंने विजट के थ्रू मैंने बनाई है, और विजट के थ्रू मैंने मॉडिफाई की है, और विजट के थ्रू एवरीथिंग मॉडिफाई नहीं होगी, फिर आपने यहां पे आके उसको मजीद मॉडिफाई किया है। हाँ, अगर आप अब जब आप चलाएंगे, सबसे पहले मैं सेव कर देता हूं उसको, और उसके बाद मैं चलाता हूं रिपोर्ट विजिट, क्रिएट पेपर लेआउट ओनली। यहां से आपने कोई भी स्टाइल वगैरह चेंज किया, सपोज आपने यहां पे आके डेटा सोर्स के अंदर जो क्वेरी लगी हुई कि वेयर डिपार्टमेंट है, मुझे उसको चेंज करना है, मुझे कंडीशन खत्म करनी है, तो यहां से क्वेरी बिल्डर, यहां से मैं आया और उसको यहां से मैंने रिमूव कर दिया। वहां से भी टाइप कर सकते थे, ओके, तो क्वेरी आपकी मॉडिफाई। फिनिश करता हूं, ठीक है। लेकिन इसमें देखें उसने कुछ फॉर्मेटिंग जो है, मैंने सिर्फ खाली थॉमा किया था टाइप, लेकिन उसने मजीद चेंज करके थैमा वेस्टर्न कर दिया है। तो उसमें कुछ ना कुछ जब आप कुछ चेंज करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सेटिंग अपनी कर देता है विजन के हिसाब से। तो इसलिए रिपोर्ट को आपने देखा कि किस तरह मॉडिफाई करनी है। अब इसमें डेटा सारा आ रहा है, तमाम एम्प्लॉय में टोटल कितने एम्प्लॉय, 16 एम्प्लॉय हैं, ये उनकी टोटल सैलरी है और ये उनकी एवरेज सैलरी है। तो ये जो रिपोर्ट बनाई है, ये मैंने रिपोर्ट बनाई है विजिट के थ्रू। अब मैं रिपोर्ट बनाऊंगा, इसी रिपोर्ट को मैं बनाऊंगा मैनुअली। असल जो चीज है वो ये है कि रिपोर्ट मैनुअली कैसे बनानी है, ठीक है। तो अभी ये हमने विजिट के थ्रू कौन सी रिपोर्ट बनाई है, टैबलो स्टाइल की रिपोर्ट। अगर आप इस रिपोर्ट को देखें, अगर इसके पेपर ऑब्जेक्ट नेविगेटर पे आता हूं तो क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड है रिपोर्ट मैनुअल बनाने के लिए। हमें ये मॉड्यूल है आपका, रिपोर्ट नेम है। हमें रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, डेटा मॉडल चाहिए, डेटा मॉडल चाहिए। उसके बाद अगर तो आपकी वेब लेआउट रिपोर्ट है, अगर आपकी क्या है वेब लेआउट रिपोर्ट है, तो फिर हमें ये वेब सोर्स चाहिए होगा, क्योंकि अभी हम वेब सोर्स वाली रिपोर्ट अभी नहीं बना रहे। इसके ऊपर भी पूरा चैप्टर आया कि वेब सोर्स की रिपोर्ट कैसे बनानी है आपने। अच्छा, अभी जो हमने बनानी है वो बनानी है पेपर लेआउट रिपोर्ट। तो पेपर लेआउट रिपोर्ट के लिए हमें डेटा मॉडल चाहिए और
पेपर लेआउट, ये दो मिनिमम चीजें चाहिए। आगे ये सब चीजें इजाफी हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो मिनिमम एक बेसिक टैबलेट रिपोर्ट बनाने के लिए हमें दो चीजें सब विंडो रिक्वायर्ड हैं, डेटा मॉडल है एंड पेपर लेआउट है। अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं पेपर डेटा मॉडल को, इसके अंदर सब ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, सिस्टम पैरामीटर, या जो हम आगे पढ़ेंगे, ये हम जो समझ आता है क्यूरीज का कि रिपोर्ट की क्यूरी क्या है। इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये रिपोर्ट, इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो गई। क्या हो गई? इसकी क्यूरी की प्रॉपर्टी। यहां पे एसक्यूएल क्यूरी स्टेटमेंट, यहां से आके इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैंसर एंड ओके। मजीद प्रॉपर्टी जो आप आगे पढ़ेंगे तो आपको आगे पता चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए ये ग्रुप्स बने हुए, ये एक ग्रुप बना हुआ है जीएनएस को, ये क्या है हम आगे बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज हैं, समरी कॉलम जो आ रहा है ना, ग्रैंड टोटल, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एवरेज सैलरी, उन्हें बोलते हैं समरी कॉलम। फिर प्लेस होल्डर, डेटा लिंक्स, ये है, ये सारा डेटा मॉडल में आ जाता है। और जो पेपर लेआउट है उसमें आप देखें, जिसमें पेपर लेआउट में 3 सेक्शन है, हेडर सेक्शन है, मेन सेक्शन है, ट्रेलर सेक्शन है। तो ये दो मेन चीजें हमें डेवलप करनी है। सबसे पहले डेटा मॉडल बनाना है उसका, फिर उसके बाद पेपर लेआउट। अगर आप डेटा मॉडल पे क्लिक करते हैं तो वो इस विंडो पे आ जाएगा। ये वो जो ग्रुप, ये क्यूरी है, उसके अंदर क्या है, ये ग्रुप है, और ग्रुप के अंदर ये क्या है, फील्ड्स हैं, ये क्या है, समरी कॉलम्स हैं, ये है उसका डेटा मॉडल। उसके बाद अगर आप आते हैं पेपर लेआउट, तो ये सारा उसमें डेवलप किया हुआ है। इसके अंदर बेसिकली ग्रुप फ्रेम है, रिपीटिंग फ्रेम है, ये जो नजर आ रहा है आपको फ्रेम है, सिंपल ग्रुप फ्रेम है, और ये आपका है रिपीटिंग फ्रेम है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को मैनुअल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डेटा मॉडल। डेटा मॉडल में हमें क्या बनाना है, क्यूरी बनानी है, क्यूरी में क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है, और उसके बाद समरी कॉलम बनाने हैं। और जो फ्रंट एंड है, जो पेपर लेआउट है, इसके अंदर मुझे जो भी हेडिंग वगैरह उसमें देनी है वो मैं इस पर बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, मैंने रिपोर्ट कैसे बनानी है। ये तो उसने रिपोर्ट बनाकर दे दी है, वो जस्ट क्लिक से रिपोर्ट बन गई है। अब मैनुअल रिपोर्ट आपने कैसे बनानी है, आपके पास अज्यूम करते हैं ये आपके पास रिपोर्ट तो ओपन है, आप यहां से क्रिएट प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट। अब यहां से पूछ रहे ऑप्शन कि आपने रियल पेज बनानी है कि मैनुअल बनानी है, तो मुझे रिपोर्ट क्या बनानी है, मैनुअल बनानी है। तो यहां हम क्लिक किया बिल्ट अ न्यू रिपोर्ट मैनुअली, तो एक सामने पेज आया है। ये कौन सा पेज है, डेटा मॉडल, ब्लैंक है ना, कुछ भी नहीं अभी इसमें। हमने खुद क्यूरी और ग्रुप बनाना है इसके अंदर। तो क्यूरी बनाने के लिए यहां पे देखें, ये टूल बार नजर आ रही है, वर्टिकल टूल बार, ये ऊपर नजर आ रही है हॉरिजॉन्टल टूल बार में। तो वर्टिकल टूल बार में यहां से आप एक टूल पकड़ेंगे, एसक्यूएल क्यूरी, इसको क्लिक करेंगे और कहीं भी किसी भी ब्लैंक एरिया को क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहां पे आप, अगर आप क्यूरी लिखने में एक्सपर्ट हैं तो क्यूरी खुद से टाइप कर दें, और अगर आप क्यूरी बिल्डर का सहारा लेना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैं अभी क्यूरी खुद से ही टाइप कर देता हूं, सेलेक्ट एम्प नंबर, ई नेम, जॉब, सेल, डिपार्टमेंट नंबर, फ्रॉम पीएमपी। यहां पे पहला कॉलम क्या है, एम्प नंबर, ओके। तो अब देखिए क्यूरी का नाम क्या है, Q_1 है, और ग्रुप का नाम जो पहले कॉलम का नाम है वही उसके ग्रुप का नाम है जो उसके पहले। तो ये एक क्यूरी बनी, उसके बाद ग्रुप बन गया, तो ये हमारा डेटा मॉडल तैयार हो गया। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूं, इसको मैं नाम देता हूं टैबुलर अंडरस्कोर मैनुअल। टैबुलर रिपोर्ट में बना रहा हूं मैनुअल रिपोर्ट RDF, सेव। ठीक है, रिपोर्ट आपकी ये बन गई। अभी इसका सिर्फ खाली मॉडल तैयार हुआ है, डेटा मॉडल। अब मुझे इसका क्या बनाना है, फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड के लिए क्या मुझे कहां आना है, पेपर लेआउट पे। पेपर लेआउट पे यहां पे आके मुझे रिपोर्ट डेवलप करनी है। असल चीज जो ये है वो तो क्यूरी से बन गया है। अब जो आपको डिजाइन करना है, जो उसका जो यूजर को, जो यूजर जिस तरह चाहता है उसको उस तरीके से हमें डेवलप करना है। तो सबसे पहले आपको यहां पे एक
फ्रेम लेना है, सिंपल ग्रुप फ्रेम। क्या बोलेंगे इसको? सिंपल ग्रुप फ्रेम। अब देखिए, जैसे ही मैंने फ्रेम डेवलप किया है तो क्या होगा, उस फ्रेम की प्रॉपर्टी मैटिक ओपन हो गई। देख रहे हैं आप, जब भी मैं कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से क्रिएट करता हूं, सपोज इसी को कोई ये वाली लाइन ही क्यों ना ले लें आप, क्या होगा, जो भी मैं ऑब्जेक्ट टूल पैलेट से ओपन करूंगा वो ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर देगा और उसकी प्रॉपर्टी पैलेट भी ओपन कर देगा। ये वाला फीचर बाय डिफॉल्ट नहीं होता। जब आप डेवलपर टूल इंस्टॉल करते हैं ये ऐसा फीचर नहीं होता। अगर आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो क्रिएट हो गया, प्रॉपर्टी पैलेट ओपन नहीं करता, ये चेंज हुआ हुआ है। तो ये वाली जो सेटिंग है, आप चाहते हैं कि अभी तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करे तो प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है, तो इसकी सेटिंग यहां से होती है एडिट, प्रेफरेंस, और यहां पे जाके ये देखें सप्रेस प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर ऑन ऑब्जेक्ट क्रिएशन, कि अगर मैं उसको सप्रेस कर दूंगा तो क्या होगा, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो उसकी प्रॉपर्टी पैलेट ओपन नहीं करेगा। अगर इसको अनचेक कर दूंगा तो क्या होगा, हर ऑब्जेक्ट की क्रिएशन पे क्या करेगा, प्रॉपर्टी पैलेट ओपन करेगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला बिहेवियर होता है, ये बाद में चेंज हुआ है। जब आप डेवलपर टूल इंस्टॉल करें तो आपको यही मिलेगा।